अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह मज़े मज़े के मौसम के हिसाब से रेसिपीज़ जो हैं बन रही हैं और उम्मीद है आपको पसंद भी आ रही होंगी और जो रेमेडीज़ हैं वो भी आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज भी हमारे पास बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते जो है हम बड़ा कोफ्ते जो है वो बनाने जा रहे हैं। और कोफ्ते की काफ़ी अरसे से फरमाइश थी कि अक्सर कोफ्ते बनते नहीं हैं सही और वो जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज कोफ्ते के बारे में पूरी रिसर्च करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे कोफ्ते जो हैं बनने चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करें तो कोफ्ते जो हैं अच्छे बन सकते हैं। साथ में आज मैंने सोचा कि मिठाई बहुत महंगी हो चुकी है तो आलू का हलवा, जो खाने वाला है उसको पता ना चले कि ये हलवा बेसिकली है किस चीज़ का, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है ये आलू का। तो इंशाल्लाह ये बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं और टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं जल्दी से कोफ्ते। इसलिए कि कोफ्ते बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रैच से इसको स्टार्ट से बनाएं ताकि आपको हर चीज़ का पता हो। सबसे पहले तो हमने 700 ग्राम के करीब खुश्क बिल्कुल कीमा ले लिया। ये आप देख सकते हैं, इसमें फ़ैट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, चर्बी। ठीक है, सबसे पहला रूल तो ये है कि खुश्क कीमा होना चाहिए। ठीक है, और इसको जो है आपने एक चॉपर के अंदर ऐड कर देना है 700 ग्राम कीमा। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया चॉपर में। ठीक है, खुश्क बिल्कुल कीमा होना चाहिए, पानी वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग वॉश कर देते हैं तो प्लीज़ कीमे को वॉश करने से इसकी सारी ग़िज़ाइयत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है, टेस्ट ख़त्म हो जाता है इसके अंदर से। तो प्लीज़ इसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए कीमे को बिल्कुल ही आपने या तो वॉश करके पहले से गोश्त को फिर कीमा बनवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे एक प्याज दरमियानी। ठीक है जी, और इसका पानी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। इसमें मैं डाल रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। मैं इसमें डाल रहा हूँ ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इस वक्त है मेरे पास हल्दी आधा चाय का चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ठीक है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी। अच्छा, अब दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग इसकी बाइंडिंग के लिए आटा, मकई का आटा, बेसन, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मैं नॉर्मली कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करता हूँ इसकी बाइंडिंग के लिए और अंडा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ नहीं जाएगी तो ये कोफ्ते का टेस्ट बनेगा ही नहीं, वो है पेस्ट खशखाश का 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इससे जो है कोफ्ते की जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसकी बाइंडिंग की चीज़ें अभी मैंने नहीं डाली हैं, इसको सिर्फ हमने पहले चला लेना है अच्छी तरह से। बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट जिसको कहते हैं ना वो बन जाए। जब तक ये मिक्स हो रहा है मैं इसकी ग्रेवी के लिए प्याज फ्राई करने के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि साथ साथ इसकी ग्रेवी भी तैयार हो। ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनती है इसकी। इसके अंदर कोई खड़ा मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं डलता, सारे मसाले पिसे हुए डलते हैं। ठीक है, 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें हमने ले लिया ऑयल और इसमें मैं डाल दूंगा 1 बड़ी प्याज स्लाइस हुई हुई। ठीक है, और इसको हमने ब्राउन कर लेना है। ठीक है, लाइट ब्राउन। और इसको मैं लगा दूंगा ढकना। ठीक है, चलो ये जब तक फ्राई हो रहा है अब हम इसे बंद कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पेस्ट बन चुका है और अब मैं इसमें डालूंगा अंडे। 2 अंडे हम शामिल करेंगे इसमें। ठीक है जी,
इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया और अब फिर दोबारा से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना स्मूथ, जितना बारीक बनेगा ये, उतना ही आपका मज़ेदार जो है इसका फ्लेवर भी आएगा, इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, और सॉफ्ट मुलायम जो कोफ्ते होते हैं वो आपके तैयार होंगे। इसके कुछ और भी उसूल हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर 2 तरीके होते हैं कोफ्तों को बनाने के। एक तो ये होता है कि फ्राई करके बना लें, ठीक है, लेकिन फ्राई करने का भी एक उसूल ये है कि कोफ्तों को कभी भी ओवर फ्राई नहीं करना है। कोफ्ते कच्चे रहने चाहिए, ठीक है, ऊपर से हल्के से पक जाएं, अंदर से कच्चे रहें, ताकि ग्रेवी में जाने के बाद ग्रेवी के अंदर जाने का ज़रिया मौजूद हो, वरना कोफ्ते के अंदर ग्रेवी जाएगी नहीं, कोफ्ते का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा और ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार, 2 तरीके से बनते हैं कोफ्ते। एक तरीका ये होता है कि आप इसकी ग्रेवी तैयार कर लें फाइनल बिल्कुल, और ग्रेवी बनाने के बाद अच्छी से भून लें, भूनने के पानी डालें, पानी डालने के बाद जब 2-3 उबाल आ जाए उसके बाद कोफ्ते इसमें हल्के हाथ से छोड़ दें, ठीक है, और उसको पकने दें। ठीक है, जब ये पक जाए तो फिर आप इसे जो है ना अलट पलट कर सकते हैं, जो भी करें, लेकिन शुरू में आपने हल्के हाथ से इसको बना कर जो है पैन के अंदर शामिल कर देना है। तो ये 2 तरीक़ेकार हैं, दोनों में से जो आपको पसंद है, इसलिए कि मेरे घर पर भी बनते हैं और भी बहुत सारे लोगों के घर पे बनते हैं। कुछ लोगों को फ्राई करके डालने वाला कोफ्ता पसंद होता है, कुछ लोगों को जो है डायरेक्टली कोफ्ता जो है ना जो ग्रेवी में डालकर बनाया जाता है वो पसंद होता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे तैयार करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप इसको कैसे आपने इसको बनाना है। ठीक है, चलते हैं, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं मसाले को। और ये कितना गाढ़ा है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने, इसको मैं अभी निकालने जा रहा हूँ, तो आप इसको देख लें गौर से। ठीक है, ताकि आपको भी जब बनाएं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोफ्ता इसका बैटर मुलायम होना चाहिए ताकि जब ये बन जाए तो सॉफ्टनेस भी हो इसके अंदर। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने का सारा अमेज़ा मैंने निकाल लिया और ये हो गया तैयार। ठीक है जी, और चॉपर के ऊपर जो लगा हुआ है वो भी आप अच्छी तरह से इसे निकाल लें। ठीक है, अब इसे हमने पेस्ट अपना गोले बनाना है और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसी दौरान यहाँ पर जो है हमारे प्याज जो है ब्राउन हो गई है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसमें मसाले डालकर इसको भून लूँगा और उसके बाद फिर हम इसे तैयार करेंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए इसमें हमने हल्का सा ऑयल ले लेना है ताकि हाथ में आपके ना चिपके, इसलिए कि स्टिकी सा होता है, तो इसलिए हाथ में ऑयल लगाने के लिए ऑयल ले लिया हमने और ये इसके साइड में रख लिया। ठीक है, और यहाँ पर प्याज हो गई है ब्राउन। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें दही 250 ग्राम। ठीक है, और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगा। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर
आधा चाय का चम्मच कलहार मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने मसाले डाल दिए और इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ शामिल होगा इसमें नमक 1 चाय का चम्मच, और इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच खसखस का पाउडर, खसखस का पेस्ट। ठीक है जी, ये हो गया, सारा मसाला इसमें चला गया। अब मैं इसे मिक्स करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगा। ठीक है, भूनने के बाद पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरे पास जो फ्राई पैन है वो अभी मैंने इसका चूल्हा जलाया नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर मैं जलाकर बना लूँगा तो फिर क्या होगा कि कोफ्ते आधे अलग कलर के हो जाएंगे, आधे अलग कलर के। जब मैं कोफ्ते सारे इसमें डाल चुका हूँगा उसके बाद हल्का सा ऑयल डालूंगा और उसके बाद चूल्हा जलाकर इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। हल्का फ्राई करना है, 2-3 मिनट बस बहुत है। ठीक है, और इस तरह से आपने कोफ्ता अब आपके हिसाब से साइज़ में जैसा हो उसके हिसाब से आपने इसको बना लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से कोफ्ता आ जाएगा इसमें। ठीक है, और चूल्हा मैंने जलाया नहीं है। और सॉफ्टनेस इसकी कैसी है ये भी आप देख लें, ये बिल्कुल ऐसे होगा। इससे ज़्यादा सख्त होगा तो कोफ्ते में सख्ती आ जाएगी, यानी कि सख्त हो जाएगा कोफ्ता, सॉफ्टनेस नहीं रहेगी इस कोफ्ते के अंदर। ठीक है, इसका बैटर बस ये गौर से आपने इसको देखकर बनाना है। ठीक है, हमने इस तरह से हम डालते जाएंगे, बल्कि इसको करीब रख लेते हैं। बाद में जब हमने इसको फ्राई करना है तो उसके बाद हाथ में हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाएं और 2-3 दफ़ा आपने इसको दबाया, उसके बाद राउंड किया और उसमें ऐड कर दिया, हल्का सा फिर ऑयल लगा लिया हाथ में। इस तरह से आपने इसे तैयार करना है। अब अच्छा, इसको फ्राई करते वक्त भी आपने इसमें चमचे वमचे नहीं मारने। ठीक है, इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करके घुमाएं तो ये कोफ्ता खुद ब खुद ही राउंड होता जाएगा। उससे क्या होगा कि कोफ्ता नाजुक होता है, टूटने का डर नहीं होगा, या फिर इससे वो अभी सॉफ्टनेस के अंदर इसको अगर हमने ज़्यादा जोर लगा दिया तो ये ख़राब भी हो जाता है। ठीक है जी, इस तरह से चलिए। ये साइज़ आपकी मर्ज़ी, आप इसको बड़ा या इससे छोटे साइज़, जैसे फैमिली बड़ी है तो महंगाई का दौर है, थोड़े छोटे साइज़ भी रख सकते हैं इसे। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का। मैं इसको फ्राई करूंगा और ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है और इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे और ये हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। वापस आने के बाद आपके लिए बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू का हलवा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं कोफ्ते आपके लिए बीफ के। ठीक है, बीफ के कोफ्ते, और कोफ्ते जो हैं तैयार हो चुके हैं और इसको बहुत ही हल्का सा फ्राई किया, अंदर से भी कच्चे हैं। ठीक है, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको ग्रेवी दिखा देता हूँ। ग्रेवी को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, बिल्कुल इसका पेस्ट बना दिया, समझ लें प्याज बिल्कुल इसमें से घुल गई है। ठीक है, और उसके बाद जब ये बिल्कुल घुल जाए, दही वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए, उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। ठीक है, ग्रेवी के लिए। और अब मैं इसमें इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा, इसलिए कि मैंने आपके सामने बनाना था ताकि आपको इसमें जैसे 1-2 उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं ये कोफ्ते इसमें शामिल कर दूंगा और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो कोफ्ते के अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और कोफ्ते के अंदर ग्रेवी अच्छी तरह से चली जाएगी। ठीक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो भी है उससे आप गार्निश करें, उसको सर्व कर दें। तो मेरे पास अब है हलवा।
ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आलू का हलवा जो है वो तैयार करूँगा, और आलू हमने बॉईल किए हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ चीनी है, इसमें इलायची है, और ये बनता है घी में, ठीक है। जो हलवा होता है तो इसका टेस्ट बनता ही घी के अंदर है। हमने तकरीबन 700 ग्राम के करीब आलू लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद छील लिया, छीलने के बाद इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया, ठीक है। मैश अच्छी तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आधा कप के करीब घी लेना है, ठीक है, और इसे आपने गर्म होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आलू बॉइल्ड, और ये आ गया इलायची। इलायची के दाने मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद, और इसे मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है, ताकि थोड़ी सी कड़कड़ाहट आ जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए। आलू का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। अब आप जो टेस्ट इसमें डालना चाहें वो आप टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके आइडियाज़ दे रहा हूँ। जैसे कि एसेंस होता है, केवड़ा एसेंस होता है, हम इस्तेमाल करते हैं, और बिरयानी एसेंस होता है। इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के एसेंस बनाती हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी अच्छी कंपनी का आपने लेना है। अब आपको पाइनएप्पल पसंद है, ठीक है, पाइनएप्पल का एसेंस आपने ले लिया। आपको वेनिला एसेंस पसंद है तो वेनिला एसेंस आपने ले लिया। आपको मैंगो एसेंस पसंद है तो आपने मैंगो ले लिया। आपको ऑरेंज पसंद है। इस तरह से करके सारे चॉकलेट एसेंस से लेके हर एसेंस आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आलू का मैंने जैसे बताया कि कोई अपना फ्लेवर नहीं होता, तो इसलिए अब आप इसमें अपने फ्लेवर को ऐड कर सकते हैं। तो मैं वैसे तो आज केवड़ा एसेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने 4-5 आइडियाज़ दे दिए हैं। अब आ जाते हैं, अगर ऑरेंज एसेंस इस्तेमाल किया है तो कलर भी ऑरेंज जैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उसके लिए आप लेंगे फूड ग्रेड कलर, जो लिक्विड में होता है, यानी कि पानी वाला जो कलर होता है, फूड ग्रेड, यानी कि उसका जो ग्रेड होना चाहिए फूड ग्रेड होना चाहिए। इसलिए कि फूड ग्रेड के बगैर किसी पाउडर वाला जैसे एसेंस वगैरह आता है बहुत ही नाकिस किस्म का, वो नहीं लेना है आपने, जिसमें से कतरे जाते हैं, वो वाला आपने एसेंस लेना है, और वो आपको मिल जाएगा फूड ग्रेड के अंदर बेहतरीन एसेंस। ऑरेंज बना रहे हैं तो ऑरेंज कलर डाल दिया आपने इसमें। पाइनएप्पल बना रहे हैं, आपने येलो कलर इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंगो बना रहे हैं, मैंगो के लिए भी येलो कलर बहुत अच्छा जो है ना वो जाएगा। तो इसी तरह से आप एप्पल का एसेंस डाल रहे हैं तो एप्पल का रेड कलर डालना चाहते हैं, रेड कलर डाल लें, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर आप फ्लावर यानी कि गुलाब के फूल वाला जो एसेंस होता है, जिसको गुलाबी एसेंस कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो गुलाब का एसेंस डाल लें तो उसके साथ गुलाबी कलर जो है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ को आप कई तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको आइडिया देता हूँ, और आइडिया इंशाल्लाह मुझे पसंद आ रहे, आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर उबाल आ चुका है 1-2, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ कोफ्ते, ठीक है। कोफ्ते हमने ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा हिलाया हमने, और अब इसे पकने के लिए छोड़ दिया। अब जो कच्चा है उसके अंदर ये सारी ग्रेवी इसकी चली जाएगी, और कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और मज़ेदार तैयार होंगे, ठीक। अब हम चलते हैं अपने आलू की तरफ। बॉइल्ड आलू है, ठीक है, वो हमने इसमें डाल देना है घी के अंदर, इस तरह से। बस ये थोड़ी सी आपकी मेहनत है इसके अंदर कि इसको आपने भूनना है अच्छी तरह से, ठीक है। ये आपको, अब मार्केट में मिठाइयाँ, चीनी भी महंगी, हर चीज़ महंगी होने की वजह से मिठाइयाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप आसानी से मज़ेदार हलवे तैयार, हाँ, कोकोनट का भी फ्लेवर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप 1 कप जो खोपरा होता है पिसा हुआ, उसको आपने हल्का सा तवे पे सेका, सेकना ज़रूरी है, इसलिए उसका फ्लेवर ज़रा और स्ट्रॉन्ग उठ कर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें, इसको भूनते जाएंगे, और साथ में चीनी ऐड करके भूनेंगे, उससे और ज़्यादा इसके अंदर फ्लेवर मज़ेदार बन जाएगा, ठीक है। चलें, मैं डाल रहा हूँ चीनी 1 कप, ठीक है जी। और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ
केवड़ा एसेंस, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाल दिया। अब ये सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह भूनेंगे ताकि चीनी भी बिल्कुल ये पानी जैसा कलर हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, और पता नहीं चलना चाहिए कि ये हलवा बेसिकली किस चीज़ का है। ठीक है, जब आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे वो खा तो रहेंगे लेकिन उनको पता नहीं चलेगा। हाँ, एक और चीज़, किसी की बर्फ़ी बनानी है, ठीक है, तो जो चीनी मैंने डाली 1 कप, उसको आधे कप पानी में चीनी को डालकर 2 से 3 तार का शीरा बना लें और उसको ऐड करें इसके अंदर, और आखिर में 1 कप पाउडर वाला दूध वो डालकर इसको भूनें तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, उसको फिर आप किसी सांचे पे रखकर इसके पीसेस काट कर और इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बहुत सारे, एक आलू से कई सारे चीज़ें मैंने बता दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और या फिर किसी दिन हम इसका ज़रा डिफरेंट वर्जन जो है वो भी तैयार करेंगे और आप लोगों के। अब ये देख रहे हैं आप, पानी जैसा होता जा रहा है ये। ठीक है, अब आपको भूनने में भी आसानी हो रही है। अब जैसे चीनी जाती है तो ये खिलता है चीनी के अंदर। ठीक है, खुल जाता है और अच्छी तरह से ये, इसके थोड़े बहुत जो दाने होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और फ्लेवर भी इसका, बस ये मेहनत इसकी यही है। ठीक है, इसके अंदर भूनने की, जितना अच्छी तरह भूनेंगे ये बिल्कुल वैसे भूनता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से इसको आपने, हलवे में असल में सबसे मेहनत वाला काम जो है ना, भूनना है। ठीक है, और बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जो हलवाई होते हैं ना, वो भून रहे होते हैं। ठीक है जी, इसको हम फाइनल भून रहे हैं और उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे, ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। चांदी का वर्क वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक लो। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए बीफ का जो है कोफ्ते, और बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत कलर के अंदर जो है ना ये लश्कारे बढ़ता हुआ, रोटी हो, नान हो, पराठा हो, राइस हो, हर तरह की चीज़ के साथ जो है चलता है। इसलिए कि आपको पता है कोफ्ते में ग्रेवी ज़रूर होती है। ठीक है ना, ग्रेवी के बगैर कोफ्ते बनते ही नहीं हैं। और इसको बनाने का तरीकाकार मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। आप देख रहे होंगे ऊपर से कोई कलर इसका ज़्यादा नहीं आ रहा, डार्क। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं कोफ्ते को। ठीक है, उससे क्या होता है कि कोफ्ते का टेस्ट अलग हो जाता है, ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। अंदर तक पकना नहीं चाहिए, कच्चा रहना चाहिए ताकि ग्रेवी इसमें जा सके। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये कि इसको आप कोफ्तों को, दूसरा तरीकाकार मैंने बताया, ग्रेवी तैयार हो जाए उसके बाद इसमें आप कोफ्ते छोड़ दें हल्के हाथ से, तो वो भी तरीका होता है, दोनों तरीके से बनते हैं। इसी तरह से जो अपना आलू का हलवा, बहुत ही मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही, भीनी भीनी सी हमारे पास, इसलिए कि केवड़ा एसेंस है। केवड़ा एसेंस की खुशबू आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया पाइनएप्पल एसेंस, मैंगो एसेंस, ऑरेंज एसेंस, और भी बहुत से, बनाना एसेंस। आप हर तरह के एसेंस डाल सकते हैं और फूड कलर से इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ऐसी सब्ज़ी जो अल्लाह ताला की नेमत है हमारे पास है और बहुत सस्ती है, तो इससे आप मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो है तैयार करके, और इसकी जो सख्त वाली बर्फ़ी होती है उसकी चाशनी बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं, चाशनी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस जड़ी बूटी का नाम है बाओ बिडिंग। थोड़ा सा मुश्किल नाम है लेकिन याद कर लीजिएगा। बाओ, बे से बाओ, बे से बिडिंग। ठीक है, बाओ बिडिंग। ठीक है, ये है इस जड़ी बूटी का नाम। ये दानेदार होती है, काली मिर्च से थोड़ी छोटी होती है, गोल गोल सी होती है। ठीक है, और ये काम आती है बच्चों और बड़ों के मैदे में जो कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसा मसला है जिसका हल बड़ी मुश्किल होती है, इसका हल निकालना। इसलिए कि एलोपैथिक में इलाज तो है, लेकिन एलोपैथिक के इलाज से बहुत सारे फिर साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। तो
मैं चाहूँगा कि आपको हर्बल के अंदर जो चीज़ है वो आपको बता दूँ, ताकि आप इसे तैयार करके, अच्छा इसका इस्तेमाल जो है ना वो 3 दिन में जड़ से ये ख़त्म हो जाता है। तरीक़ाकार इस्तेमाल अभी मैं बताऊँगा। इसके अलावा ये आपके मैदे में इन्फेक्शन जो हो जाता है उसके लिए भी बाओबीडिंग बहुत अच्छी जो है ना मेडिसिन है। मैदे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी है इसका तरीक़ाकार। और जो सिर्फ़ कीड़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो उसका तरीक़ाकार अलग है, और इसको मैदे के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है तो उसका तरीक़ाकार बिल्कुल अलग है। बच्चों को जो है वो एक आधा कप दही के अंदर इस बाओबीडिंग का जो है पाउडर बना लें। पाउडर बनाएं नहीं बल्कि बनवा लें पंसारी की दुकान से। बाओबीडिंग का पाउडर बनवा के आधा कप दही में मिक्स करके रात को सोने से पहले खिला देना है 3 दिन तक। जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं, 7 साल से जो बड़े बच्चे हैं यानी कि जवान भी हैं, बहुत सारे दरमियानी एज में आकर भी उनके मैदे में जो है ना ये कीड़े होते हैं, तो उनके लिए 1 चाय का चम्मच आधा कप दही में मिलाकर और रात को आप सोने से पहले 3 दिन बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन मैं मशवरा देता हूँ 5 दिन का, ताकि कोई भी अगर इसका कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई और चीज़ जो है ना, अंडे बच्चे जो हैं इसके अगर और भी रह रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो 5 दिन इसको लगातार ले लें और इससे जो है बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। अब आ जाते हैं मैदे में इन्फेक्शन। मैदे में जो बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाता है, एच पाइलोरी वगैरह जो हो जाता है, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। इसका तरीक़ाकार ये है कि पाउडर बनाकर इसका रख लें, सुबह नहार में उठते ही 1 चुटकी आपने मुंह में डालना है, पानी से पी लेना है, और रात को सोते वक्त 1 चुटकी मुंह में डालना है और पानी पी लेना है। ठीक है जी, ये तरीक़ाकार इसके मैदे के अमराज के लिए है। तो बच्चों को भी खिला सकते हैं और बड़ों को भी खिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है, अगर बच्चों को अभी लगता है आपको कि यार हमारी फैमिली में अक्सर बच्चों के जो है ना वो हो जाता है, अपना मैदे में कीड़े हो जाते हैं, तो इसका पहले से भी आप होने के बाद इलाज करने से बेहतर है कि पहले ही इसको जो है ना 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम पानी के साथ दे दें। हफ्ता 15 दिन दे दें, ताकि 6 महीने में 1 दफ़ा ये काम कर लें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मसला आपका जो है ना कभी पैदा नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बाओबीडिंग। ठीक है, ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।